Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो हम लोगों को 37, 38 आपने दिया ना? जी प्रभु। तो देवहूति और कर्दम मुनि वाली चैप्टर चल रही है ना? कौन सा? जी प्रभु जी। जी ओके ओके। हम लोग अपने भागवतम में शुरुआत ही किए थे, पूरी भूमिका दिया था, उसके बाद आपका मैसेज आया प्लीज ज्वाइन। हमने कहा हे भगवान, फिर अपने ग्रुप से मैं क्षमा मांगा और यहाँ पे लॉगिन किया। यहाँ भी 30 लोग ऑनलाइन हैं और यहाँ भी कुछ लोग ऑनलाइन है, 11 लोग ऑनलाइन हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी संख्या हो गई। कलयुग में इतने लोग भागवत सुन रहे हैं ऑनलाइन, तो बहुत बड़ी संख्या है। चलिए, तो आप लोग भागवतम के 2 श्लोक पे ध्यान कीजिए। वैसे तो मंगलाचरण हमने कर लिया है, लेकिन मंगलाचरण के फॉर्मेलिटीज में 2 श्लोक आप लोग आंख मूंद करके स्मरण कीजिए। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। तो श्लोक संख्या 2 श्लोक है। पहले हम दोनों श्लोक को संस्कृत में पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ करके उसके ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन के बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य, उसे ट्रांसलेशन के बाद हम लोग गुरु परंपरा से प्रार्थना करेंगे कि आज के इस श्लोक को समझ में आए, हृदयंगम हो, अंतःकरण में भागवत की 2 श्लोक का जो कहने का तात्पर्य है वो समझ में आए। उसका प्रभुपाद जी का तात्पर्य से भी कुछ समझेंगे, प्रभुपाद जी इस 2 श्लोकों में क्या कहना चाहते हैं, और फिर प्रभुपाद जी कृपा से इन 2 श्लोकों में माधव कीर्तिदास आपको क्या कहना चाहते हैं है कि नहीं, उसको समझेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से, और फिर अंत में प्रश्न उत्तर लिया जा सकता है। एष आत्मपथो अव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहं इमं विधि मया वृतं। वाह, शानदार श्लोक है। एषः आत्मपथः अव्यक्तः नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहं इमं विधि मया वृतं। करेक्ट है ना? ये श्लोक है ना? गच्छ कामं मया आपृष्टः मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। वाह प्रभु जी, इतना बढ़िया श्लोक है, आप 2 ही क्यों दिए? काश थोड़ा और दे दिए होते तो। कंजूसी करते हो देने में।
एष आत्मपथ अव्यक्त, ये जो आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है, एष मतलब यह, आत्मपथ, आत्मपथ मतलब आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है, आत्मपथ है ना, कल्याण पथ, कल्याण का मार्ग, आत्मपथ, आत्मा साक्षात्कार का मार्ग, अव्यक्त नष्ट कालेन, अव्यक्त, अव्यक्त मतलब क्या होता है, एक तो वक्त व्यक्त होता है, व्यक्त मतलब जिसको आप इजीली देख के समझ लेते हो, लेकिन अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो समझने में कठिन है। अव्यक्त का एक मीनिंग यह भी कह सकते हैं, जो प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, कि समझने में कष्टप्रद, दूरह, खोया हुआ, कालेन भूयसा, बहुत समय से, काल क्रम से, तम, इसको प्रवर्तयितुम, पुनः चालू करने के लिए, देहम, देह को, इमम, इस, विधि, जानो, मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, भूतम स्वीकार किया, भृतम स्वीकार किया गया है। भृत एक धातु है जिसको कहते हैं स्वीकारना, भृत, भृतम, इस प्रकार से शब्द है भृत। तो आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग, जिसको समझ पाना दुष्कर है, जो अब काल क्रम से लुप्त हो गया है, इस दर्शन को पुनः मानव समाज में परिवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। ये 27वां श्लोक का शब्द अर्थ प्लस श्लोक का अर्थ हुआ। 27वां 28वां सॉरी 38 श्लोक में जो कहा, गच्छ कामम मया पृष्ठो, बोले गच्छ मतलब जाओ, कामम जैसी तुम्हारी इच्छा है, मया मेरे द्वारा, आपृष्ट आदिष्ट आदेश, मई मुझमें, सन्नस्त पूरी तरह शरणागत, कर्मणा अपने कार्य से, जित्वा जीत कर, सुदुर्जयम अजेय, सुदुर्जय, दुर्जयम सुदुर्जयम, दुर्जयम तो होता ही है बड़ा मुश्किल से, लेकिन सुदुर्जयम मतलब बड़ा कठिनाई से, अजेय, मृत्यु को, अमृतत्वाय अमर जीवन के लिए, मां मुझको, भजो अर्थात मेरी भक्ति में लगो, तत्पर हो, है कि नहीं। तो बोले कि अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ, दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय, शब्दार्थ भी बाय श्रील प्रभुपाद की जय, और तात्पर्य भावार्थ भी श्रील प्रभुपाद की जय, ठीक है ना। तो आइए हम लोग प्रणाम कर लेते हैं गुरु परंपरा को, प्रभुपाद जी को, कि उनके द्वारा लिखे गए तात्पर्य और उनके द्वारा कहे गए भाव को हम एज इट इज समझने के लिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुमस्वार्थं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वन्देऽहं शीघ्रं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते श्रीशान्तिकान्तं राधाकान्तं स्तुते तप्तकान्तं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोका है ये मेरे ख्याल से कपिल देव भगवान माता देवहूति को पूरे ज्ञान देने के बाद, शायद ये लास्ट ही है, दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। प्रभु कैसा है इस चैप्टर का? ऑलमोस्ट इसके बाद कपिल उपाख्यान खत्म है क्या? हाँ प्रभु, ज्यादा नहीं, और मेरे ख्याल से कुछ ही श्लोक बचे हैं अभी। हाँ, तो मतलब ये है कि भगवान कपिल देव ने ऑलरेडी माता को, देवहूति को ये जो सांख्य योग का ज्ञान जिसके लिए अवतार लिए थे वो शायद दे दिया, और देने के बाद ये श्लोक बोल रहे हैं, ऐसा है ना? ऑलमोस्ट ज्ञान दे दिया है ना आपको? और ज्ञान देने के बीच ऐसा ज्ञान नहीं दिया अभी तक, दिया नहीं ज्ञान दिया। अच्छा, देने वाले हैं, ओके। तो इस श्लोक में भगवान ज्ञान देने से पहले जो है माता को बता रहे हैं। तो माता को क्या बता रहे हैं कि ये जो आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है, पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या पाथ ऑफ ब्रह्म रियलाइजेशन। सेल्फ मतलब क्या? सेल्फ मतलब ब्रह्म ही होता है? नहीं, सेल्फ मतलब क्या? ब्रह्म ही हो गया ना। रियल सेल्फ तो ब्रह्म है, तो इसलिए ब्रह्म रियलाइजेशन, पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है बहुत कठिन, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। और खासकर टाइम डाउन द लाइन, कालांतर में, काल क्रम से ये आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है ये वास्तव में लुप्त हो गया है। लुप्त हुई चीजों को पुनः भगवान कह रहे हैं कि इस समाज में, इस मानव समाज में आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है, जो लुप्त हो गया है कालक्रम से, उसको पुनः जीवित करने के लिए, पुनः उस मार्ग को व्याख्या करने के लिए मैं कपिल के रूप में शरीर धारण किया हूं। ये डिक्लेरेशन है, एक प्रकार से डिक्लेरेशन है। भगवान अपना सीक्रेट बता रहे हैं। भगवान यहाँ पर सीक्रेट बता रहे हैं कि मैं कौन हूं और मैं किस लिए आया हूं, है ना? Who am I or for what I have been invented for। तो यहाँ पे भगवान ने रिवील कर दिया, ऐसा जानो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ऐसा जानो कि मैं कपिल शरीर धारण किया हूं, कपिल का शरीर धारण किया हूं। अभी हम लोग को स्वरूप का ज्ञान नहीं है, आप लोग को स्वरूप का ज्ञान है, हो सकता है, हमारे को अभी स्वरूप का ज्ञान नहीं है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं ये शरीर क्यों धारण किया हूं। भगवान तो सर्व स्वरूपमय है, सर्वानंद है, सर्व ज्ञाता है, सर्व प्रकट है, ओमनीप्रेजेंट है, सार्वभौम है। तो भगवान को पता है कि वो क्या है और क्यों आए हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कपिल का शरीर धारण किया हूं। जीव ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने इसलिए शरीर धारण किया है। तो अब यहाँ पे देखो, भगवान ने जो भागवत गीता में जो एक कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट को यहाँ पे फुल्ली अलाइन करके फुलफिल करते हैं। कौन सा कमिटमेंट है भगवान का भगवत गीता में? यदा यदा हि धर्मस्य भक्ति क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही श्लोक है ना। तो धर्म की जब हानि होती है तब मैं प्रकट होता हूं, अलग अलग शरीर के रूप में प्रकट होता हूं और अलग अलग चीजों का निष्पादन करता हूं, अलग अलग चीजों का प्रवर्तन करता हूं। प्रवर्तन मतलब व्याख्या, डायरेक्शन देता हूं, उपदेश करता हूं। कब? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात भवति अधर्मस्य, अधर्म की जब वृद्धि होती है, धर्म की जब हानि होती है, तब मैं आता हूं। तो धर्म का क्या मतलब है? कैसे समझे कि अधर्म हो गया कि भगवान आ गए? जीव मात्र, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है मालूम है? भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। जीव की सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या है? देखो, जीव का धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जानने की चीज क्या है, नहीं जानने की चीज क्या है। जो नहीं जानने की चीज है वही अधर्म है, और जो जानने की चीज है वही धर्म है। तो क्या जानने का है? अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या? अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के लिए जिज्ञासा, ब्रह्म को जानना। ब्रह्म क्या? आत्मा। आत्मा ही तो सेल्फ है, ब्रह्म है। आप समझ रहे हैं कैसे चीज शास्त्र से कैसे अलाइनमेंट हो रहा है? मैं थोड़ा सा इसको सरल कर रहा हूं, फिर गोपाल जी की भी चीजों को समझूंगा। अभी तो बस जो अर्थ है, जो श्लोक का अर्थ है, उसी को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी तात्पर्य को एक्सपेंड हमने किया ही नहीं है। समझ रहे हो ना आप लोग? नहीं समझ रहे हो? क्लियर समझ में आ रही है सबको? तो धर्म क्या है? संसार को जानना धर्म नहीं है। किसको जानना धर्म है? ब्रह्म को जानना धर्म। अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। और जब कोई जीव, खासकर मनुष्य, जीव तो बहुत सारे जीव हैं, लेकिन मनुष्य, जब मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा या आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार, आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही भगवान है, ब्रह्म ही भगवान है, भगवान ही ब्रह्म है, सब एक जैसा है। तो जब तक कोई भगवत साक्षात्कार, जब तक ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार को जब भूल करके मनुष्य भोग का साक्षात्कार करता है, संसार के विषय वस्तु का साक्षात्कार करता है, तो वह भगवत मार्ग से गिर जाता है, च्युत हो जाता है। और ये क्यों होता है? ये समय से होता है। समय, when the time passes by, time down लाइन में क्या होता है? चीजें वो विकृतियां आ जाती है।
एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, तीसरे गुरु से चौथे गुरु, चौथे गुरु से पांचवें गुरु। तो ये जो उपदेशक है ना, उपदेशक जितने समय के साथ आगे बढ़ते हैं ना, वो ज्ञान में डाइल्यूशन होता है। अब ज्ञान में डाइल्यूशन होने से क्या होता है, ज्ञान फीका पड़ जाता है, फिर ज्ञान में कोई किसी प्रकार का ताकत नहीं रह जाता है, फिर ज्ञान से अज्ञान हो जाता है, अज्ञान से अपभ्रंश हो जाता है, समझे। इसलिए बीच बीच में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होता है। जैसे बिजली का लाइन बॉम्बे से लेके वृंदावन तक एक बिजली का लाइन लाया जा सकता है क्या, बताओ हैं? इलेक्ट्रिक का लाइन बॉम्बे से लेके वृंदावन तक लाया जा सकता है एक तार से? नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता है? ये तो फिजिक्स वाले जाने। अभी क्यों फिजिक्स करें, हम तो भागवतम कर रहे हैं, है ना। फिजिक्स की बात है। जो फिजिक्स जानते हो जानते हैं। तो क्या चाहिए होता है, अगर बॉम्बे में पावर ग्रिड है और बॉम्बे में पावर ग्रिड है, उसको लाना है वृंदावन बिजली को, तो बीच में कई सैकड़ों जगह पर हमको क्या डालना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है ट्रांसफार्मर? वो ट्रांसफार्मर का काम बिजली के फ्लो बढ़ाना नहीं है, बल्कि फ्लो को एक हाई इंटेंसिटी में स्टोर करना, फिर आगे गति देना, है कि नहीं। नहीं तो क्या होता है, बिजली का प्रभाव बीच में ही नष्ट हो जाता है। तो समय के साथ ज्ञान भी ऐसे ही नष्ट हो जाता है। तो बीच बीच में आचार्य आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान के श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त आते हैं। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने क्या किया, एज इट इज फिर से रिवाइव किया ज्ञान को। नहीं किया, ऐसा ज्ञान रिवाइव किया कि देखो आप लोगों को कितना आनंद आ रहा है, डेली भागवतम सुन रहे हो। ये डेली भागवतम सुनने का नियम खत्म हो गया था लोगों में, समाप्त हो गया था नित्यम भागवत सेवया। नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि भागवतम में क्या रस है और किस लिए भागवतम रसमालयम है। बीच में बहुत सारे पंडित, पुरोहित, गुरुजन, ये सब टाइम डाउन द लाइन क्या होता है, चीजों को कमजोर कर देते हैं, काल क्रम से लुप्त कर देते हैं। यही भगवान कपिल देव यहाँ कह रहे हैं कि अब काल क्रम से लुप्त हो गया है आत्म साक्षात्कार का मार्ग, जो है तो दुष्कर, बहुत कठिन है और लुप्त भी हो गया है। इसलिए इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को मैं दोबारा से रीस्टेबलाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए मैं ही कपिल के रूप में आया हूं। भगवान कितने दयालु। कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं, कभी कभी भगवान भेजते हैं भक्तों को। नहीं, अगर भगवान भक्तों को भेजते हैं तो भी अंतर नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्त आए, भक्ति आए, भगवंत आए, गुरु आए, कोई भी आए, संत आए, तो वो क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो रिवाइव। अब कपिल देव जी जिसलिए आए, भगवान कपिल देव जिस चीज के लिए आए, जो उपदेश दिया, क्या उससे कम उपदेश प्रभुपाद जी ने दिया? नहीं ना, प्रभुपाद जी ने और ज्यादा सरल व्याख्या कर दिया हम जैसे प्राणियों के लिए। भारतीयों के लिए तो छोड़ो, जो भारतीय नहीं है, जिनको पता ही नहीं है धर्म क्या है अधर्म क्या है, यमन बमन अधर्म में डूबे हुए लोग को भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद जी ने दिया। मैं तो कभी कभी लगता है कि प्रभुपाद जी ने भगवान कपिल देव से भी ज्यादा काम कर दिया। नहीं है कि नहीं? आप लोग ये मत समझना कि मैं भगवान को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, कपिल देव भगवान को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। नहीं, मैं प्रभुपाद की एक ग्लोरिफिकेशन का एक पैरामीटर भी बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान भक्तों की ग्लोरिफिकेशन से अधिक प्रसन्न होते हैं देन ग्लोरीफाइंग हिमसेल्फ। भगवान को ग्लोरीफाई करोगे, उससे भगवान प्रसन्न उतना नहीं होते जितना भक्तों की ग्लोरिफिकेशन से भगवान प्रसन्न होते हैं। अपनी ग्लोरिफिकेशन में तो भगवान कभी कभी कान भी मूंद लेते हैं, क्या है बोल रहा है,
लेकिन भगवान की ग्लोरिफिकेशन भगवान 4 कान ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहा है, चलो 2-4 कान और ऐड करके भगवान सुनते हैं। तो ऐसे कपिल देव ने, प्रभुपाद जी कहते हैं यह सत्य नहीं है कि सांख्य दर्शन की एक नवीन पद्धति है और जिसका सूत्रपात कपिल ने किया। जिस प्रकार की भौतिकवादी दार्शनिक अन्य दार्शनिकों को से आगे बढ़ने के लिए नए नए विचार प्रस्तुत करते रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। संसार में जितने भी भौतिक दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, वो एक फिलोसफर को काटेंगे, अपनी फिलोसफी डालेंगे। जैसे देखो अरस्तु की फिलोसफी को किसने काटा? प्लूटो ने। प्लूटो को फिलोसफी किसने काटा? इधर गैलीलियो ने। उसके आप पाश्चात्य वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ोगे तो देखोगे कि एक दूसरे की फिलोसफी को काट रहा है और अपनी फिलोसफी थोप रहा है। इससे क्या पता चलता है कि किसी की भी फिलोसफी सही नहीं है, अल्टीमेट नहीं है। अगर सत्य भी है तो अल्टीमेट नहीं है। उनकी फिलोसफी सत्य भी है तो अल्टीमेट नहीं है। दार्शनिक कहते हैं हिंदी में, जिसको फिलोसफर कहते हैं। तो फिलोसफी क्या है? 2 हैं, मालूम है ना आपको? आप लोगों में से किसी ने फिलोसफी में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? एनीबडी हैज डन फिलोसफी ग्रेजुएशन पोस्ट? यहाँ कोई नहीं है जो फिलोसफी पढ़ाओ? पढ़े हो ना? भागवत फिलोसफी तो पढ़े होंगे, सांख्य फिलोसफी पढ़ी है। लेकिन संसार की पढ़ाई में, कॉलेज की पढ़ाई में यदि आप फिलोसफी सब्जेक्ट पढ़ोगे, 2 फिलोसफी है। पूरा फिलोसफी 2 पार्ट में है, एक इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिलोसफी किया है, एमए फिलोसफी, मास्टर डिग्री। उसमें क्या है? 2 ही है, इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ोगे तो मत पढ़ो। प्रभुपाद जी की एक छोटी सी किताब है, बियॉन्ड डाउट्स एंड इल्यूजन। उसमें प्रभुपाद जी ने सभी फिलोसफर के फिलोसफी को लिख दिया है और उसके एक दूसरे के द्वारा जो काटा गया है वो भी लिख दिया प्रभुपाद जी ने। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी ने, अच्छा एक बार बताऊं, प्रभुपाद जी ने वो बात लिखी, वो किताब लिखी होगी ना, शायद इसी परपट लिखने के बाद लिखा होगा, पक्की बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो पढ़े हैं प्रभुपाद जी की वो किताब, बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन? किताब भी देखा है आप लोगों ने? छोटा सा पतली सी किताब है, बियॉन्ड डाउट। उसको हिंदी में लिखा हुआ है संशय से परे। उसमें प्रभुपाद जी ने प्लूटो, अरस्तु, अरिस्टोटल, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े फिलोसफर के लाइन से प्रभुपाद जी ने उनके सिद्धांत को लिखा है और उनके सिद्धांत को किसने काटा है, क्यों काटा है, कारण क्या है, कितना परफेक्ट है, कितना इम्परफेक्ट है। एक बार मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में गया था प्रचार करने, गुजरात, वल्लभ विद्यानगर में। तो वहां फिलोसफी डिपार्टमेंट में जो एचओडी थे उनसे मेरी बात हुई। हम कहे कि भैया आपके लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है मेरे पास, अगर आप कहो तो मैं आके प्रेजेंटेशन दे दूं। इसमें आपको पूरा फिलोसफी मतलब आपको छोटे से मात्र 120 पन्ने के किताब से आपको पूरा एमए बीए की फिलोसफी समझ में आ जाएगी और ऐसे आएगी कि किसी बच्चों को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बोले ऐसा क्या है, इतनी पतली किताब में सारी फिलोसफी? हमने हाँ, बीए एमए जो 3 साल और 5 साल की जो सिलेबस है ना, वो मात्र प्रभुपाद जी ने 120 पन्ने में डाल दिया है। 120 पन्ना भी नहीं है, हाँ ऑलमोस्ट 120 पन्ना होगा, पतली सी किताब है। मेरे पास है भी यहाँ पे बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन पड़ा होगा यहाँ पर। तो उनको एचओडी जो थे ना वहां पे, उनको बड़ा आश्चर्य लगा, क्या बात करते हो, छोटी सी पतली सी किताब में आप पूरी फिलोसफी कह रहे हो, 5 साल की कोर्स है उसमें? हाँ, आपका बीए फिलोसफी और एमए फिलोसफी दोनों उसमें मिल जाएगा आपको। ऐसी किताब आप भी पढ़ो और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। और मैं वल्लभ विद्यानगर मंदिर में कहा कि काम करो, ये किताब फटाफट 200 कॉपी ले आओ, 200 कॉपी। सब सोच रहे 200 कॉपी से कैसे आएगा? फिर बड़ौदा मंदिर से मंगाया वो किताब। बड़ौदा मंदिर में बीबीटी का वेयर हाउस है, तो वहां से मंगाया वो किताब और 200 प्रतियां लेकर के हम यूनिवर्सिटी पहुंचे। और वहां सारे एमए फिलोसफी, बीए फिलोसफी के लोग बैठे थे। उनको मैंने कहा, अब क्योंकि मैं भी फिलोसफी पढ़ा हुआ था, एमए फिलोसफी किया हुआ था इग्नू से, मैंने जो किया एमए फिलोसफी इग्नू से किया, तो मैंने उनको उनके वीक पॉइंट को समझ रहा था।
और बच्चों को कठिनाई को भी मैं समझता हूँ, क्योंकि बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने में, फिर ये याद रखने में किसका क्या काट है। तो हमने कहा भैया ये तो तुम पढ़ते रहोगे, लेक्चर सुनते रहोगे, इससे आसान है, प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो हमारी प्रेजेंटेशन हुई। हमारा उद्देश्य यह था, उनको फिलॉसफी पढ़ाना नहीं था। हमारा तो उद्देश्य था कि प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन देना, प्रभुपाद जी की किताब बांटना, सबको कृष्णा कॉन्शियस मिलाना। ये बात तकरीबन बता रहा हूँ सन 2012-11 की है, 12 की है। और 2010-11 में ही मैंने एमए फिलॉसफी किया था कंप्लीट। नहीं, एमए फिलॉसफी मैंने 2008 में किया था इग्नू से। तो हमने उनको बताया कि भाई आप लोगों को ये सब चीजें याद करने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? जी हाँ होती है। अब मैं उसमें से 4-5 चैप्टर निकाला प्रभुपाद जी का, वो बियॉन्ड डाउट टू इल्यूजन, और उसमें से सारी फिलॉसफी बताया, देखो कैसे साधारण सी भाषा में। और सबको वहां पे एक एक कॉपी प्रभुपाद जी की दिया, बोला कि देखो जिसके पास पैसा है ले लो, जिसके पास पैसा नहीं है तो फ्री में ले जाओ, पैसा है तो पैसा दे के लो, ठीक है, पैसा नहीं है तो भी ले जाओ, मेरे तरफ से स्पॉन्सरशिप है, और पैसा है तो बड़े बच्चे बड़े हम्बल हैं, जानते हो मुझे बड़ा अच्छा लगा उन बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ मुझे अच्छा लगता है। तो उन लोगों ने अपने अपने पॉकेट से, पर्स से पैसे निकाले, और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट थे उस किताब की मूल्य था मात्र 60 रुपए, लेकिन कुछ लोगों ने 100 रुपए दिए, बोले गुरुजी आप 100 रुपीज रखिए। 40 रुपए खुले भी ना लिए किसी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने। तो गुजराती तो वैसे भी दानवीर होते ही हैं, श्रद्धानी होते हैं। और वहां पर प्रभुपाद जी की 200 किताबें पहुंची। उसके बाद ऑर्डर आया कि 200-400 और की किताब भिजवा देना। प्रभुपाद जी ने मेरे ख्याल से वह किताब इसी परपट के बाद लिखा होगा। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन दर्शन की एक नवीन पद्धति है, यह सत्य नहीं है। हालांकि फिलोसफर यह सोचते हैं कि सांख्य फिलोसफी इज अ न्यू फिलोसफी। नहीं, सांख्य फिलोसफी तो कपिल महाराज से पहले की है। सांख्य फिलोसफी तो ये कोई भगवत गीता आज थोड़ी ना आया, ये 5000 वर्ष पहले भगवान ने कहा, लेकिन उससे पहले कपिल देव ने देवहूति जी को सांख्य दर्शन दिया। सांख्य दर्शन तो इटर्नल है, इसका तो कोई एज नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई ना स्टार्टिंग डेट है ना कोई एंड डेट है। ये तो इतना लंबा, यही एक फिलॉसफी है सांख्य दर्शन। तो मैं कह रहा था 2 फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। अब वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत सारे वेस्टर्न है, वेस्टर्न फिलॉसफी है जो कोई कहता है क्या कि पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जल से हुआ है, कोई कहता नहीं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पृथ्वी से हुआ है, कोई कहता नहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति हवा से हुआ, एयर से, कोई फिलोसफर कहता है नहीं फायर से हुआ है, और कोई कहता है नहीं साउंड से हुआ है। हालांकि देखा जाए तो सारे फिलोसफर सही हैं, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट नॉलेज है सांख्य फिलोसफी, उसके ऊपर कोई फिलोसफर नहीं जा रहा है। ये बात तो सही है कि साउंड से, अर्थात क्या बोलते उसको, शब्द से ही आया। क्या शब्द से क्या आया? वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी है, और पृथ्वी से हमारा शरीर। ये जो पंच महाभूत का जो पिंड है ये पृथ्वी तत्व है, इसमें जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सब है। और इसके अलावा पंच महाभूत के अलावा जो चीजें हैं वो फिलोसफर ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। तो जो नहीं मिल रहा है, जो असत्य भी नहीं है। देखो इस पृथ्वी का निर्माण, कोई कहता है कि वायु से है, वह असत्य नहीं है, लेकिन वह पूर्ण सत्य भी नहीं है, क्योंकि वायु का निर्माण स्वयं हुआ है आकाश तत्व से। कोई कहे कि आकाश तत्व से पृथ्वी की निर्माण, मतलब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, क्रिएशन हुआ है, तो वो सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि आकाश तत्व भी अपने मूल कहां से निकले हैं? तमस अहंकार से निकले हैं। अब तमस अहंकार तक पहुंचने का वेस्टर्न फिलोसफी के पास कोई मतलब ही नहीं। कहां तक पहुंचेंगे वो लोग? अध्यात्म नहीं है उनके पास, अल्टीमेट सनातन गोल, ये सांख्य फिलोसफी नहीं है। तो सांख्य फिलोसफी नहीं होने की वजह से वो उस परम जो सुपर और जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ क्रिएशन है उस तक पहुंच नहीं पाते हैं वेस्टर्न फिलोसफी। और वो एक दूसरे को काटते रहते। और जानते हो, इसी काटने के चक्कर में कुछ फिलोसफर, अच्छा ज्यादातर फिलोसफर कहां से हुए हैं? वही
ग्रीस से हुए हैं और अमेरिका से हुए, यूरोप से हुए हैं। तो ये फिलोसफर जब एक दूसरे को काट रहे हैं, उसी में किसी किसी फिलोसफर का दिमाग हो गया खराब। ये क्या, एक को काट रहा है, दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है, दूसरा सुन रहा है, किसी किसी को रियलाइजेशन हो, समझ में आ गया अरे दिस इज नॉट परफेक्ट, ही इज नॉट परफेक्ट, इवन ही इज नॉट परफेक्ट। वो भी सही नहीं, वो भी सही नहीं, वो भी सही, कार्ल मार्क्स भी सही नहीं, अरस्तु भी सही नहीं, प्लेटो भी सही नहीं है। अगर सही होता तो काट कैसे होता। इसी चक्कर में कुछ फिलोसफर का दिमाग हुआ खराब और उन लोगों ने क्या किया, अल्टीमेट रियलाइजेशन के लिए वो लोग भारत की तरफ मूव किया। वही समय था जब कुछ लोग भारत की तरफ आए थे। और जब भारत की तरफ आए तो उनको यह सांख्य फिलॉसफी का ज्ञान उनको मिला यहाँ के साधुओं की संगति में, यहाँ के तपस्वियों की संगति में। तो प्रभुपाद जी ने शायद इस भौतिकवादी दार्शनिक का जो नए नए विचार प्रस्तुत करते रहते हैं और भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानी अन्यों की अपेक्षा अधिक व्याख्याता बनाना चाहते हैं। आपने कुछ लिखा, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर लूंगा, मैं पीएचडी ले लूंगा। अब मेरे लिखे हुए चीज पे कोई और कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करेगा, वो पीएचडी ले लेगा। अंडरस्टैंड? तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सब व्याख्याता बनते रहते हैं। ज्ञानियों की गतिविधियों का क्षेत्र अर्थात मस्तिष्क मन है। अब मन को विचलित करने के अनंत उपाय हैं। ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिस्ट है, फिलोसफर है, उसके ज्ञान का आधार क्या है? मन है ना, सब कुछ मेंटल कॉन्कॉक्टेड है। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनका जो ज्ञान का आधार है वो मन है, मस्तिष्क। और मस्तिष्क को विचलित करने के लिए भौतिक में, इस संसार में बहुत सारे कारण है, उपाय है। इस प्रकार असंख्य सिद्धांत बन सकते हैं अगर मेंटल कॉन्कॉक्शन से यदि कोई सिद्धांत निकाला जाए तो सिद्धांत की कोई कमी नहीं होगी, असंख्य सिद्धांत बनेगा। जितने माइंड उतने सिद्धांत। इसको कहते हैं, इसको हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है मालूम है? मंडन मिश्र कहते हैं। मंडन मिश्र जानते हो? मंडन मिश्र कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। यही हाल है वेस्टर्न फिलॉसफी का। यदि मति के ऊपर अगर आप सिद्धांत को रखोगे तो मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना हो जाए। जितना दिमाग उतने ही व्याख्या, उतनी ही फिलॉसफी, उतनी ही पीएचडी डिग्री। ये सब बकवास है। प्रभुपाद जी ने यही कहा। किंतु जो सांख्य दर्शन जो है वो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ज्ञान नहीं है। सांख्य दर्शन ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब यहां बोला कि मानसिक कल्पना। यह तो सांख्य दर्शन है क्या, जिसको कपिल देव जी आए देने के लिए? तो बोले सांख्य दर्शन तथ्य है, फैक्ट है। सांख्य दर्शन इज नॉट कॉन्कॉक्शन ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म बट इट इज फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है? तथ्य का मतलब क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं, जो कभी कटता नहीं, जिसको कभी हम काट नहीं सकते, कभी बदल नहीं सकते, कभी परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको तथ्य कहते हैं। ठीक है ना? तथ्य तो तथ्य परक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तथ्य परक है। लेकिन जो तथ्य भी होता है ना, वो भी लुप्त हो जाता है। तो इसलिए समय से यह ज्ञान लुप्त हो चुका। कब? कपिल के समय में, जब भगवान कपिल थे, जब भगवान कपिल आए, जब भगवान ने इस ज्ञान को पुनः देने के लिए आने की कोशिश किया, तो उस समय तक ज्ञान लॉस हो गया, जब भी लुप्त हो गया, जब भी तो कपिल देव जी आए। तो समय के साथ विशिष्ट प्रकार का कोई भी ज्ञान लुप्त हो सकता है। यह प्रच्छन्न, क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? प्रच्छन्न रहा आता है। ये बहुत गलत है। यहाँ पे ट्रांसलेशन गलत है। मैं इसलिए कहता हूँ प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन को अंग्रेजी में समझो। प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन को समझना हो तो अच्छी से अंग्रेजी में समझिए। जो हिंदी ट्रांसलेटर होते हैं ना, वो अपना भी भाव डाल देते हैं इसमें। प्रभुपाद जी ने जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन तात्पर्य लिखा हुआ है, उसमें प्रभुपाद जी की आध्यात्मिक शक्ति है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लुप्त हो सकता है या प्रच्छन्न रहा आता है। क्या मतलब हुआ? आप लोग हिंदी देखिए। प्रभु जी कैन यू शेयर द स्लाइड? ऐसा ये ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन में थोड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य है, जो प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं, टाइम इन मेमोरियल द फैक्चुअल नॉलेज गेट्स ओवरलैप्ड। समझे?
अंग्रेजी में पढ़ोगे तो इस भौतिक संसार का स्वभाव ही है ये। कितनी भी अच्छी से अच्छी सफेद चीज हो, चमकीला चीज हो, कैसा भी हो, वो समय के साथ धूल धूसरित हो जाता है, नहीं होता है? ज्ञान भी धूल धूसरित हो जाता है, दर्पण भी धूल धूसरित हो जाता है। कोई भी सजावट की चीजें रखो, मंदिर कितना भी बढ़िया बना लो, लेकिन समय के साथ धूल धूसरित हो जाता है, उसको रोज मार्जन करना पड़ता है। इसलिए तत्व ज्ञान भी रोज मार्जन करने की आवश्यकता है। इसलिए तो नित्यम भागवत सेवाया का भगवान पोपा जी ने कंपल्सरी किया है, नहीं किया? नित्यम भागवत सेवा का पोपा जी ने क्यों कंपल्सरी किया है? इसलिए किया है, नहीं तो ये सब धूल धूसरित हो जाएगा, सब लुप्त हो जाता है। काल एक ऐसा गाल है, काल एक ऐसा बीमारी है जो भगवान स्वयं ही है काल। तो काल का ऐसा गाल है जो सबको निगल जाते हैं, सब कुछ विस्मित हो जाता है। ये ज्ञान भी सांख्य फिलॉसफी का जो अप्रत्यक्ष शब्द रूपांतरण है, वो क्या है? वेद है। भगवान ने जो वेद लिखा, श्रुति, वो तत्व ज्ञान जो है हमारा सांख्य फिलॉसफी, उसी का अप्रत्यक्ष निरूपण है। प्रत्यक्ष निरूपण जो है वो ये है, भागवतम है, गीता है। प्रत्यक्ष निरूपण हुआ है जो कपिल भगवान देवहूति माता को कह रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष निरूपण जो वेद है, इससे किसी को समझ में आता नहीं है। आज भी यही मैं कह रहा था भागवतम शुरू करने से पहले कि इसी बात के लिए खिन्न हुआ किसको? व्यासदेव महाराज को। भगवान व्यासदेव जी को इसी बात के लिए खिन्न हुआ। वेद लिख दिया, वेद की शाखाएं लिख दी, विस्तार कर दिया, पुराण उपनिषद लिख दिया, लेकिन फिर भी असंतुष्टि बनी पड़ी है। कारण क्या है? क्योंकि आपने तत्व को हिडन कर दिया, तत्व को अप्रत्यक्ष कर दिया, कर्म को प्रधान बना दिया, तथ्य को पीछे कर दिया। जबकि तथ्य को सामने लाना और कर्म को पीछे करना, कर्म को थोड़ा गौण रखना, तथ्य को प्रकाशित करना। वेद क्या किया? तथ्य को गौण कर दिया और कर्म को प्रकाशित कर दिया, कर्मकांड यही किया ना। तो भाई जब तथ्य छुपाओगे तो कहां से आपके मन में संतुष्टि होगी? यही बात हो गया श्रील व्यासदेव जी से, और तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने ये जो सांख्य फिलॉसफी का ज्ञान है वो स्मृति के रूप में महाभारत, और महाभारत में सांख्य फिलॉसफी, और फिर स्पेशल एक महापुराण जो भागवत महापुराण है, इसके अंदर में जिसने सांख्य फिलॉसफी को दिया है वो इस महा भागवतम के रूप में, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में उन्होंने संकलन किया है। यही तत्व ज्ञान सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, यही तत्व ज्ञान नारद मुनि दे रहे हैं, यही तत्व ज्ञान प्रचेताओं को मिला है, यही तत्व ज्ञान सनातन तत्व ज्ञान क्या किसको मिला है? कपिल देव जी आए देने के लिए नहीं, बहुत सारे वक्ता हैं। और भगवान अंत में 11वें स्कंद में भगवान स्वयं सांख्य फिलॉसफी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? उद्धव जी को। हैं? ये सांख्य फिलॉसफी तो दे रहे हैं उद्धव जी को, और क्या है? जो गीता में भगवान ने नहीं दे पाए क्योंकि लड़ाई का मैदान था, कुरुक्षेत्र का मैदान था, उसको कंप्लीट किया भगवान ने उद्धव गीता में 11वें स्कंद में। अभी हम लोग का 11वां स्कंद ही चल रहा है। अभी हम लोग 11वां स्कंद के 21वें अध्याय में ही आज शुरुआत किए थे कि हम आपके बीच में आना पड़ा। देखो भगवान के भागवतम की ऐसी लीला, समझ गए? तो ये ज्ञान लुप्त हो सकता है? यस, क्यों नहीं हो सकता है? तो कैसे ज्ञान नहीं लुप्त हो? तो नित्यम भागवत सेवया, यदि इसका नित्य स्मरण रहे। और नित्य स्मरण क्या रहे? जब हम नित्य अध्ययन करें। प्रभुपाद जी से पहले किसी संप्रदाय में नित्यम भागवत सेवया का व्यवस्था नहीं था, सिर्फ गौड़िया संप्रदाय में ही था, है कि नहीं? अभी प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में नित्यम भागवतम और सांख्य फिलॉसफी, भागवतम के कहीं भी किसी भी चैप्टर से उठा लो, सारे सांख्य फिलॉसफी, सारे तथ्य ज्ञान है, नहीं है? तो भगवान की यह तथ्य ज्ञान लुप्त हो सकता है, लेकिन गलत नहीं हो सकता। यहां तो दार्शनिक का जो ज्ञान है वो गलत भी है और लुप्त भी हो जाता है। एक तो गलत है, परफेक्ट नहीं है, और लुप्त है। यहां परफेक्ट होते हुए लुप्त हो जाता है, लुप्त होता है लेकिन परफेक्ट है। इसलिए पुनः भगवान की ही कृपा होती है जो
इस ज्ञान को देने के लिए भगवान आते हैं। भगवान कितने कृपालु हैं, देखिए जीव के लिए, जीव के उद्धार के लिए भगवान कितने कृपालु होते हैं कि बार बार स्वयं आपे आकर के अपने अंश अवतार, कला अवतार, गुना अवतार, लीला अवतार, अपने शक्त्यावेश अवतार के भक्तों के रूप में, अनंत भक्तों के रूप में, भक्त की जीवनी के रूप में, स्वयं के लीला के रूप में भगवान इस सांख्य फिलॉसफी को देने के लिए आते हैं और भगवान ऐसा फैसिलिटेट करते हैं। ऐसे कृपालु भगवान है। भगवान की कृपा के सामने किसकी कृपा आपको दिखती है? माता पिता की कृपा कोई कृपा है? कृपा है, माता पिता पूजनीय है, ठीक है, लेकिन भगवान कितने कृपालु? जब माता पिता अपने स्तर से इतने कृपालु है, भगवान कितने कृपालु है? तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो भगवत गीता, हाँ अब फिर सांख्य की बात हो और भगवत गीता की बात ना हो, कैसे हो सकता है? मैं श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा ही कहा है, क्या? सह काल नेहे मता योगो नष्ट। अरे यहाँ पे हमारे वो पूरे गीता को कंठस्थ कर लिए प्रभु जी हैं क्या? सुहृद माधव प्रभु, सुहृद माधव प्रभु हैं? ही इज देयर, यस, सुहृद माधव प्रभु। इस हरे कृष्ण प्रभु, इस श्लोक को कंप्लीट कर दो, इस श्लोक को प्लीज कंप्लीट कर दो। तो भगवान ने कहा ना कि महता योगो नष्ट है, इसका पूरा श्लोक कंप्लीट कर दो प्लीज। सह काल नेहे महता योगो नष्ट है, कालेन महता योगो नष्ट स एवायं मया तेते योगो प्रोक्त पुरातन सह कालेन महता योगो नष्ट परंतप। क्या बात है, आप सब सुहृद माधव प्रभु के लिए एक बार हरि बोल। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मैं आपको इस बात के लिए, आपके इस गुण के लिए मैं हमेशा याद करता रहता हूँ। आपको अनुभव होता हो या नहीं होता हो, ये अलग की बात, लेकिन मैं आपको इस बात को याद करता रहता हूँ, ठीक है ना? तो प्रभुपाद जी, प्रभु जी ने इस श्लोक को थैंक यू। और देखिए हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमको याद ही नहीं रहता चीजें, समझ रहे हैं? लेकिन क्या करें, फिर भी आप लोग हमारे मुंह से सुनना चाहते हो। आप सुहृद माधव प्रभु के मुंह से ज्यादा सुनो, वो कंठस्थ कर चुके हैं इस ज्ञान को। तो देखो यही बात भगवान ने गीता में भी कहा है। क्या हुआ? अभी भागवत चल रही, जल्दी बोलो। हाँ तो फोन करके बोल देना, भागवत के बीच में मत बोला करो। हाँ तो यहाँ पे बोले कि काले ने नष्ट योगा महता योगो नष्ट। तो ये भगवान कपिल देव भगवान ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यह शिष्य परंपरा से चली आ रही थी, नहीं किंतु काल क्रम से खो गई। काल इतना प्रबल है, देखो जो हम काल के बारे में बात कर रहे थे ना, काल कितना बड़ा गाल है। यहाँ भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि काल इतना प्रबल है कि काल के साथ प्रत्येक वस्तु नष्ट अथवा लुप्त हो जाती है। यही तो गुण है काल का। आप जब भागवतम में आप लोगों ने पढ़ा होगा काल के बारे में, भागवतम में काल को क्या कहते मालूम है? किसको काल समझो? तो बोले कि चिर, ये जो वस्त्र है ना, वस्त्र नया से पुराना होता है ना, यही काल है। ये शरीर बचपन से बूढ़ा, जवानी से बुढ़ापा होता है ना, यही काल है। अर्थात नवीन से चिर प्राचीन जो चीजें होती है, यही काल है। अगर काल को देखना है, जैसे किसी व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को देखते हो, तो बूढ़े व्यक्ति के अंदर बुढ़ापा मत देखो। भागवतम का इंस्ट्रक्शन है कि बूढ़े व्यक्ति के अंदर बुढ़ापा मत देखो। एक्चुअली वह काल है। काल का रूप है वो। काल का कोई व्यक्त रूप तो नहीं है, काल अव्यक्त है। लेकिन काल का अव्यक्त व्यक्त क्या है? अव्यक्ता व्यक्त क्या है? बुढ़ापा, पुराना, नया कपड़ा से पुराना कपड़ा, अव्यक्ता व्यक्त है। इसको काल का अव्यक्त व्यक्त कह सकते हैं। नहीं है? कोई बच्चा है और कोई बूढ़ा है, तो बच्चे को देखो और बूढ़े को देखो, तो काल का दो रूप दिखेगा, नया रूप, पुराना रूप। तो ये अव्यक्त व्यक्त काल है। जीर्ण शीर्ण, यही काल है। तो कहते हैं यहाँ पे देखो, ये काल जो है सभी चीजों को खत्म कर देता। आपको पता है भागवत में कई प्रसंग ऐसे आते हैं, आप याद करो, रेवत महाराज की कथा याद करो, या मुचकुंद जी की कथा याद करो।
मुचकुंद जी गए देवताओं को हेल्प करने के लिए, है? और देवताओं को हेल्प करते करते कितने समय बीत गए। जब लड़ाई खत्म हुई, मुचकुंद जी पहुंचे इंद्र भवन सभा में, तो मुचकुंद जी ने कहा कि अब हम जाएंगे अपने घर वापस, हमने आपका देवताओं का काम बना दिया, अब आप लोग सुरक्षित हैं। देखो हमारे पृथ्वी पे ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे, तो देवता भी यहाँ से राजाओं से हेल्प मांगते थे। मुचकुंद राजा ऐसे थे। हाँ, गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं ना? महाराज दशरथ भी ऐसे राजा थे जो देवताओं की रक्षा के लिए लड़ाई करने गए। समझे? दशरथ महाराज भी गए थे देवता की रक्षा की लड़ाई करने के लिए। देवता ने बुलाया था, प्लीज आइए हमारी रक्षा कीजिए। तो मुचकुंद जब पहुंचे इंद्र भवन में, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि हमारा परिवार इंतजार कर रहा होगा, बहुत दिनों से हम घर से बाहर हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तो इंद्र हंसे, मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए इंद्र को पूछा कि महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं आपसे आज्ञा मांग रहा हूं अब जाने के लिए, आज्ञा दीजिए। बोले कि बेटा मुचकुंद, कहां किस परिवार की बात कर रहे हो? अब नीचे तुम्हारा परिवार सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये तुम्हारा परिवार नहीं, तुम्हारे खानदान के पता नहीं 100 पीढ़ी खत्म हो गया। इतने देर में, तो जब तक तुम यहाँ लड़ाई लड़े तो सब नष्ट हो गया। तुम कौन से परिवार के पास जाना चाहते हो? हैं? तो अपने परिवार को नष्ट होते हुए उन्होंने अफसोस किया, आंख मूंदे, अपने परिवार वालों को याद किया मुचकुंद जी ने, और विनती की, तो महाराज अब हमें एक काम कीजिए, जब मेरा परिवार ही नष्ट हो गया, मेरा खानदान नष्ट हो गया, मेरी वंश परंपरा नष्ट हो गई, तो अब मेरी इच्छा है क्या, अब मैं थक गया हूं। एक तो थक गया हूं, दूसरा अपना परिवार को मिस कर रहा हूं मैं। अब मुझे नींद चाहिए, नींद, स्लीप। अब मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सिर्फ सोया रहूं। आई वॉन्ट टू स्लीप, डीप स्लीप में जाना चाहता हूं। और सुनिए, आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि मुझे कोई विघ्न न हो मेरे स्लीप में। तो इंद्रदेव ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, और जो कोई भी तुम्हारे स्लीप को डिस्टर्ब करेगा और तुम्हारी नजर जिसमें पड़ी तो भस्म हो जाएगा। आप लोग कहानी जानते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, काल छोटा किसी को नहीं है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वंश, बड़े बड़े पराक्रमी, बलशाली, है ना, सब आए और गए, सब आए और गए। आप भागवतम के 9वें स्कंद उठा लो, 9वें स्कंद के मोस्ट ऑफ द चैप्टर में इसका पुत्र ये, उसका पुत्र वो, उसका पुत्र वो, उसका पुत्र वो, उसका पुत्र वो, उसका पुत्र, पूरा वंशावली लिखा हुआ है। और ऐसे ऐसे राजा जिनकी इतनी बड़ी ग्लोरीज, इतना बड़ा ये, लेकिन कोई टिक न सका काल के सामने। तो 9वें स्कंद में ये वंश परंपरा का जो वर्णन है कि इसका पुत्र या इससे ये पुत्र हुआ, इससे वो पुत्र हुआ, उसका वो पुत्र हुआ, उसका वो पुत्र हुआ, क्यों है? ये यही समझने के लिए है कि बड़े बड़े राजा जब नहीं रहे, बड़े बड़े पराक्रमी राजा नहीं रहे, भगवान के स्वयं भगवान के माता पिता भी समय से आए और गए, हम में से कोई नहीं रहेगा, हमारा कोई वंश नहीं रहेगा। जिस वंश के ऊपर हम घमंड करते हैं, जिस खानदान के ऊपर हम घमंड करते हैं, जिस शरीर के ऊपर घमंड करते हैं, जिस माता पिता, भाई बंधु और हम अपने रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी और अपनी नौकरी, अपनी चाकरी, अपनी समाज पे जो घमंड करते हैं, हिप हिप हुर्रे करते हैं, ये सब काल के वजह से सिप सिप सुर्रे होने वाला है। समझे? तब सिप सिप सुर्रे समझते हो क्या होता है? जो भी है भाई, तो ये भागवतम के 9वें स्कंद से समझना पड़ेगा। सब कुछ काल के काल में चला जाता है। इसलिए अगर कुछ सत्य है, सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के अंदर में अगर सत्य, उसको सांख्य दर्शन का फिलॉसफी क्या है, सूत्र क्या है, सांख्य दर्शन का सूत्र क्या है? अगर आपको एक लाइन में सांख्य दर्शन के सूत्र को, सांख्य दर्शन को संक्षेप में अगर बोलना हो, व्हाट इज सांख्य दर्शन, तो एक लाइन में 4 शब्दों में कैसे बोलोगे? आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति ही सांख्य दर्शन है।
अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा ही 3 शब्द में सांख्य है। अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा 3 शब्द में सांख्य फिलॉसफी का निचोड़ है। हिंदी में बोलेंगे, संस्कृत में है अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर हिंदी में बोलोगे तो आत्म साक्षात्कार का मार्ग ही सांख्य फिलॉसफी है, जिसके लिए कपिल देव भगवान आए। यही सांख्य है। तो इसलिए ये सब कुछ, ये शरीर सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए बार बार भागवतम से हम लोग को भागवतम इसलिए नहीं पढ़ना है कि सिर्फ पढ़ना ही है। प्रभुपाद ने कह दिया गोपी मनोहर प्रभु बुलाते हैं इसलिए आ जाते हैं, गोपी मनोहर प्रभु इनवाइट करते हैं इसलिए आ जाते हैं, नहीं। भागवतम में रस लो, इसलिए रस लो कि सांख्य का जो निचोड़ है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग, अपने मन को संसार से हटाओ, या अगर नहीं हटा सकते हो तो एक काम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में एक 1 TB होता है, 1 TB का फाइल होता है, 1 TB का मेमोरी होता है, उसके क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। तो उसमें पार्टीशन कर दो, अपने जीवन को पार्टीशन कर दो, अर्थात अपने चिंतन को पार्टीशन कर दो। थोड़ा सा पार्टीशन रखो संसार के लिए। अगर लगता है संसार जरूरी है तो संसार भी जरूरी है, क्योंकि शरीर में संसार है, शरीर है तो संसार है, और शरीर जरूरी है क्योंकि शरीर आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। जब शरीर होगा तो संसार भी होगा, है ना। यही शरीर है खलु धर्म साध्य, जो अल्टीमेट धर्म है उसको साधना साधने के लिए शरीर जरूरी है। जब शरीर रहेगा तो संसार रहेगा, लेकिन इस संसार, अगर शरीर रहना आवश्यक है तो संसार रहेगा। तो कैसा संसार करना है, इस सभी संसार को पार्टीशन कर दो। 1 TB में 200 GB कर दो संसार के लिए, और बाकी 800 GB कर दो, 824 GB कर दो अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। और क्या करो, जीवन में ये अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात सांख्य फिलॉसफी के जो उद्देश्य है उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और संसार के मेमोरी को कम करते जाइए। संसार की जो आपने बना रखा ना पार्टीशन, उसको कम करते जाइए, और मृत्यु के समय उस पार्टीशन को 0 कर दीजिए, और 100% क्या कर दीजिए, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा कर दीजिए। तो शुरू में ऐसा हो सकता है कि हमारा 1 TB में 900 GB जो है वो हो सकता है संसार में है, 100 GB अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में, ऐसा हो सकता है। अब बहुत सारे लोग हैं संसार में जो 100% संसार में ही है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम लोग समझ गए हैं इस ज्ञान को, गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, तो थोड़ा पार्टीशन हमने बना ही लिया है। भाई आपके दिमाग में बताओ, आप यहाँ जितने भी माताएं प्रभु बैठे हैं, सबके दिमाग में ये रहता है कि नहीं हमको संसार भी देखना है, भक्ति भी देखनी है, यस और नो है, रहता ही है। काम भी करना है, भक्ति भी करनी है, ज्ञान भी लेना है, ये भी करना है। तो पहले क्या था, पहले ब्रह्म जिज्ञासा की कोई फिक्र ही नहीं था, 100% देयर वाज नो पार्टीशन। 1 TB टेराबाइट हमेशा संसार में था। अब गुरु जी मिल जाएंगे, प्रभुपाद जी मिल गए, तो टेराबाइट कम कर दिया हमने, हैं। और धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो टेराबाइट को बढ़ाते जाते हैं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा की जो स्पेस है उसको हम बढ़ाते हैं, और संसार की स्पेस को कम करते हैं, और धीरे धीरे मृत्यु से थोड़े काल पहले तक बिल्कुल कम कर दो, 0 कर दो, 0। बात मत करो, बाद में फोन करेंगे नरेंद्र, तो 0 कर दो, 0। ये उद्देश्य होना चाहिए। राइट और रॉन्ग, यस और नो, एग्री और नॉट एग्री, प्लीज। आप लोग सिर्फ कथा ही मत सुनो, कथा थोड़ी मैं बोल रहा हूं, है कि नहीं। तो हाँ, ये बढ़िया है, अंगूठा दिखाने वाला सिस्टम बढ़िया है। ये बढ़िया ऑनलाइन सिस्टम। तो ये आवश्यक है समझना, नहीं मन में कोई यदि यह नहीं समझाएंगे। कि भागवतम के 9वें स्कंद में मैं देखता हूं, जब मैं भागवतम के, जानते हो भागवतम के 9वें स्कंद में कभी नहीं मिस करता हूं, और कभी मैं बोरिंग मुझे नहीं होती है उन राजाओं के नाम से। आप देखो भागवतम में आपको अगर किसी स्पीकर को 9वें स्कंद के कोई चैप्टर मिल जाए तो हालत खराब हो जाता है। क्यों?
उसके अंदर यही है, इसका पुत्र वो, उसका पुत्र वो, उसका पुत्र वो, उसका पुत्र वो। क्या बोलोगे? क्या स्पीकर क्या बोलेगा भागवतम में? सुरेश माधव प्रभु सही है। बड़ी डिफिकल्ट होता है स्पीकरों के लिए, भागवत कथाकारों के लिए। और साप्ताहिक कथाकार तो इस अध्याय को छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये अध्याय 9 कैंटो में जितने भी चैप्टर्स है जिसमें वंशानुगत का वर्णन है वो बेकार नहीं है। वो इसलिए वर्णन है कि समझो हमसे बड़े बड़े तिस्मा खां, हमसे बड़े बड़े पराक्रमी लोग, हम तो पराक्रमी है ही नहीं, पराक्रमी का पौ भी नहीं हमने को पता है। बड़े बलशाली, समर्थ, गुणवान, शरीरवान, भूपवान सारे आए और गए समय के काल के गाल में, और हम भी चले जाएंगे। हमारे दादाजी भी आए थे, चले गए, दादाजी के दादाजी आए, चले गए, हमारे पिताजी भी जवान थे, बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, वो भी चले जाएंगे। हम भी बच्चे थे, जवान हुए, और पिताजी के जाने के बाद हम भी जाएंगे। क्या पता पिताजी जाने से पहले जाए, भगवान जाने, तो किसको कब जाना। तो यह इस पद्धति से कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि देखो, नहीं, खासकर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि काल इतना बलशाली है, काल के गाल में सबको जाना है, इसलिए रिमेन अलर्टेड, अलर्ट रहो और डेली सांख्य फिलोसफी का चिंतन करो। और सुनो, ऐसी बात नहीं है मैं ही कह रहा हूं या प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान ने स्वयं कहा है अंत में आप लोग सुनोगे किसी स्पीकर के मुख से कि अंत में कपिल देव भगवान ने कहा है कि माता जो कुछ भी मैंने बताया है उसका मनन करो, और इस ज्ञान इस सांख्य ज्ञान के ऊपर चिंतन करते हुए अपने चित्त को मुझ में अर्पित करके 2-3 बड़ा इंस्ट्रक्शन अच्छा दिया कपिल देव ने, भगवान ने माता देवहूति को। एक तो कहा माता साधु संग, भक्तों का संग करो। उसके बाद हालांकि उन्होंने अष्टांग योग भी बताया है सांख्य फिलोसफी के अंदर में। सांख्य फिलोसफी, अष्टांग योग सांख्य फिलोसफी का अंग नहीं है, लेकिन चूंकि भक्ति योग में अष्टांग योग सहायक है, इसलिए कपिल देव भगवान ने क्या किया, सांख्य फिलोसफी के अंदर में अष्टांग योग भी बताया है माता देवहूति को। आप लोग आगे पढ़ोगे, सुनोगे, क्योंकि सहायक है, तो सांख्य में जो सहायक है वो भी भगवान ने बता दिया। और एक और बात है, अष्टांग योग इसलिए बता दिया कि अष्टांग योग का जो अंत है वो भगवत चेतना तक पहुंचना है, समाधि के द्वारा, ध्यान और समाधि के द्वारा, तो इसलिए भी उन्होंने इस बात को बताया। पहला इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई माता जी आप सत्संग करिएगा, साधु संग कभी नहीं छोड़िएगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मेरे बताए हुए ज्ञान को हृदय में उतारिए और इस ज्ञान के सहायते मन को, चित्त को हमारे में लगा दीजिए। ये क्या भगवान कपिल देव की माता के लिए था उपदेश? माता के लिए नहीं था, ये तो हमारे लिए है। माता को तो ऑलरेडी, भाई भगवान की माता को क्या जरूरत है इन ज्ञानों का। ये तो भगवान ड्रामेटाइज करते हैं चीजों को, इतना नाटकीय बना रहे हैं, है कि नहीं। इधर से माता को बुला लिया, खुद पुत्र बन गए, माता प्रश्न करे, पुत्र जो है ना जवाब दे, ये सब भगवान की नौटंकी है, भगवान का सारा करा धरा है, भगवान का सुपर प्लानिंग है, इसलिए हम जीवों के लिए है। तो इसलिए जो है भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन यही होता है। भगवान आए, कैसे सांख्य दर्शन अर्जुन के द्वारा दिया, कपिल देव जी वहां दिए, कपिल देव जी के बाद भी सांख्य फिलोसफी लॉस्ट हुआ, विलुप्त हुआ, दोबारा से भगवान अवतार लिए। गीता में भगवान ने गीता के रूप में सांख्य फिलोसफी दिया, यदा यदा ही धर्म। ओ देखो, जो मैं श्लोक यूज किया वही प्रभुपाद जी भी यहाँ पे श्लोक को कोट कर रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का अर्थ क्या है? जीवात्मा का वास्तविक कार्य। वास्तविक कार्य क्या है? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, तो जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो प्रभुपाद जी का ही कहने का वही तात्पर्य है। हालांकि हमने प्रभुपाद जी से ही सीखा, समझा, पढ़ा, लेकिन ये अलग की बात है कि थोड़ा प्रभुपाद जी से पहले मैं बोल दिया। लेकिन चलो, जब लोग भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर अन्य कार्य में लग जाते हैं, यही मैंने कहा था, जब संसार में लग जाते हैं ब्रह्म जिज्ञासा को छोड़ करके, तो अधर्म है। वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अधर्म है, यह व्यापार अधर्म कहलाता है। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य भौतिक जीवन की दुखी अवस्था को किस प्रकार उबर सकता है, अर्थात इस भव सागर से, भव रोग से,
भव दुख से, त्रिताप से कैसे निकल सकता है, भगवान स्वयं इस पद्धति का व्याख्या करने के लिए बार बार आते हैं, आते ही रहते हैं। यहाँ सांख्य दर्शन का उद्देश्य बताया गया है, यदि कोई वास्तविक शाश्वत जीवन चाहता है तो उसे भक्ति योग या श्री कृष्ण भावना में अपने आप को लगाना ही पड़ेगा, चाहिए भी। जन्म और मृत्यु से मुक्त होना कोई सरल कार्य नहीं। भौतिक शरीर के लिए जन्म तथा मृत्यु स्वाभाविक है। हाँ, ये तो जन्म होंगे, मृत्यु होगा, ये तो नेचर है बॉडी का। लेकिन अपना नेचर क्या होना चाहिए? तो भौतिक शरीर के लिए तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक बात प्रभुपाद जी ने नोट किया है, सुदूर जया, क्या क्या? जीत पाना अत्यंत कठिन है। जिसको जीत पाना अत्यंत कठिन है, अर्थात आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है कि वे जन्म मृत्यु पर विजय पाने की प्रक्रिया को समझ सके। इसलिए वे जन्म तथा मृत्यु के प्रश्न को ताक पर रख देते हैं। सही बात है। और वे उस पर विचार ही नहीं करते। वे केवल नाशवान भौतिक शरीर से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। ये तो है। वस्तुतः मानव जीवन जन्म और मृत्यु के दुर्जय प्रक्रम पर विजय प्राप्त करना है। इसे यहाँ पर वर्णित विधि से किया गया है। और समभज अर्थात मनुष्य को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। माम भज भगवान, यहाँ पे माम भज कपिल देव जी के भगवान कह रहे हैं। तो गीता में भी जो भगवान कहते हैं क्या? माम नमस्कुरु। तो ये माम क्या है? भगवान के शरण में जाना, भगवान की भक्ति में लगना है। भगवगीता में भी भगवान कहते हैं मन मना मत भक्त माताजी माम नमस्कुरु। हाँ, देखो, बस मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, हैं? लेकिन बेवकूफ लोग क्या कहते हैं? मूढ़ लोग। प्रभुपाद जी कहते थे रास्कल, तो कथा कथित सो कॉल्ड रास्कल विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी पूजा करनी है और जिसकी शरण में जाना है वह कृष्ण न होकर कोई और है। अतः कृष्ण की कृपा के बिना न तो कोई सांख्य दर्शन है, न ही मुक्ति के प्रयोजन करने वाले अन्य दर्शन समझा जा सकता है। और वैदिक ज्ञान की पुष्टि करता है, वैदिक ज्ञान इसी की पुष्टि करता है कि अविद्या के कारण मनुष्य इस भौतिक जीवन में उलझ जाता है और भौतिक झंझटों से तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए। सांख्य का अर्थ क्या है? तथ्यपरक ज्ञान, जिसमें मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सके। यस, प्रभुपाद का डेफिनेशन बहुत बढ़िया है। अंत प्रभुपाद जी ने कह दिया, सांख्य का अर्थ है द फैक्चुअल नॉलेज विच हेल्प मैनकाइंड टू बिकम लिबरेटेड। मुक्त होना भौतिक बंधन से। देखिए भगवान कितने कृपालु है कि नहीं है? तो आप लोग बोले श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत अच्छा तात्पर्य हम लोग ने समझा, और तात्पर्य के साथ साथ हमने अपने भी तरफ से थोड़े बहुत बताने की कोशिश किया है। तो मैं कह रहा हूं कि भागवतम को सीरियसली लेना चाहिए। यह गीता क्या है? सांख्य ज्ञान है, सांख्य फिलॉसफी गीता। लेकिन भागवत और गीता में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। गीता ज्ञान गंगा है, लेकिन भागवतम रसमालयम गंगा है। भागवतम रसमालयम है, इसमें ज्ञान के साथ साथ रस है। भागवतम में रस को प्रधान दिया गया है, गीता में ज्ञान को प्रधान दिया गया। भागवतम में क्या है? भागवतम को ये नहीं कहते हैं कि भागवतम ज्ञानालयम, नहीं, भागवतम रसमालयम, ज्ञानालयम नहीं है भागवतम रसमालयम है। भागवतम पढ़ो तो उससे पहले रस लो, टेस्ट लो। ज्ञान तो साथ साथ पीछे पीछे आता ही रहेगा। गीता में भगवान पूरा ज्ञान को प्राइमरीली फोकस किया है। ज्ञान गंगा है वो। गीता गंगोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, है ना? गीता का महत्व में ऐसा कहा है। लेकिन भागवतम क्या है? गीता गंगोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, वहां भी पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा मालूम है? वहां तो पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन भागवतम में क्या होगा? भक्ति भवती नैष्ठ की। भागवतम में भगवान की भक्ति के अंदर निष्ठा उत्पन्न कर देगा।
वो जन्म मृत्यु के चक्र से हटाएगा। लेकिन हम भक्त को जन्म मृत्यु के चक्र से हटना नहीं है। भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से घबराता नहीं है। भक्त अभय है। भक्त न जन्म से डरता है न मृत्यु से डरता है। भक्त क्या डरता है? भक्त भगवान के शुद्ध भक्तों के संगति की बिछुड़ने से भक्त डरता है। भगवान की सेवा से छूटने से डरता है। भगवान की चरण सेवा, चरण चिंतन छूटने से डरता है। भगवान के वियोग से डरता है। भक्त को कोई जन्म मृत्यु का डर नहीं होता है। तो गीता जन्म मृत्यु से निकाल सकती है, ज्ञान है, मोक्ष प्रदायिनी है। लेकिन भागवतम में क्या है? भक्त को जन्म मृत्यु से मतलब नहीं है। बड़े बड़े भागवत, महाभागवत लोग भगवान से जब भगवान का दर्शन पाते हैं तो क्या कुछ मांगते हैं? कुछ नहीं चाहिए। बस आप यही कृपा कीजिए कि जन्म जन्म में मैं आपका भक्तों का संग प्राप्त करूं। आपको पता है जिस महान भक्त की बात हमने किया, महाराज मुचकुंद को जब भगवान दर्शन दिए गुफा में काल यवन के जलने के बाद, तो आप लोग याद कीजिए मुचकुंद ने भगवान से क्या मांगा? किसी को याद है? यहाँ बताओ, अगर किसी को याद हो तो बताओ। भागवतम सुनते हो तो हृदय में लगाओ बातों को। भागवतम सुनने का तो ये नहीं कि मन के स्तर पे सुने और संसार में भूल गए। हृदय में लगाइए भागवतम को। ये सास बहू की बात हृदय मत लगाओ। बाप बेटे की लड़ाई झगड़े की बात हृदय मत लगाओ। ये संसार की बातों को बाहर रखो, हृदय में भागवत की बात रखो। मुचकुंद महाराज मुचकुंद ने क्या मांगा भगवान से? हे कृष्ण, यदि आप हम पे प्रसन्न हो तो आप हमारी वही स्थिति, आप में अपनी प्रेम वैसे ही दीजिए जैसे, क्या कहा, जैसे एक बछड़ा अपनी मां के थन को पकड़ने के लिए कितना ललायित रहता है। एक बछड़ा अपनी गाय के थन को, गाय के दूध के लिए कितना ललायित रहता है। मैं वैसे ही आपके लिए ललायित रहूं। आप देखो बछड़े को छोड़ो के बछड़ा कहाँ जाता है? सीधा भाग जाता है गाय के पास। है मुचकुंद भगवान के भक्तों का देखिए, भगवान सामने है तो सब कुछ मांग सकता है। भगवान कहते हैं मांगो, क्या मांगना है। हालांकि भगवान ऐसे बेवकूफ के सामने नहीं आते हैं जो बदले में संसार मांग ले। महाराज हमें तो आपका बनाया हुआ ब्रह्मांड चाहिए। भगवान ऐसे के सामने आते ही नहीं है। भगवान तो ऐसे भक्त के सामने आते हैं जो भगवान से क्या मांगे, भगवान को पता है क्या मांगेगा। मुचकुंद क्या मांगते हैं कि हम में आप में ऐसी प्रीति हो जैसी प्रीति बछड़ा में अपनी मां के प्रति होता है। एक और बात कहा कि हमें आपकी ऐसी प्रीति हो जैसे कोई सुहागनी विदेश में रहे हुए पति का इंतजार करती है। हमें आप में ऐसी प्रीति। ऐसे ऐसे वरदान मांगे हैं मुचकुंद जी ने, समझे। हम जैसे बेवकूफ को तो वरदान भी मांगने नहीं आए। भगवान सामने आ जाएंगे तो वरदान भी खैर सामने भगवान नहीं आएंगे। उसको पता है कि आप सामने आ जाऊंगा तो क्या मांगेगा, ये 4 प्लॉट मांग लेगा, 4 दुकान मांग लेगा, 4 दुकान। भगवान नहीं आने वाले हमारे सामने, है कि नहीं। भगवान तो शुद्ध भक्तों के सामने आते हैं जिसके हृदय में कोई वासना नहीं, कामना नहीं, असंग है, निसंग है? भगवान ऐसे के सामने आते हैं। भगवान हम जैसे के सामने आ जाएंगे तो उनको पता है कि पूरा संसार मांग लेगा, यहाँ तक कि हमारी लक्ष्मी मांग लेगा ये। समझे। तो भगवान इसलिए दर्शन नहीं देते हैं। भगवान का सानिध्य नहीं मिलता है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो जन्म मृत्यु से नहीं डरते हैं। भगवान के भक्त जन्म मृत्यु से परे हैं। उनको तो सिर्फ चाहिए भगवान के भक्तों का संग चाहिए। क्यों? तो अलग अलग भक्त हैं। कोई भगवान के भक्तों का संग मांगता है, कोई भगवान के अंदर ऐसा प्रेम मांगता है जैसे बछड़ों का है, कोई भगवान कुछ मांगता है, कोई भगवान का सेवा मांगता है, कोई भगवान के आपका ही स्मरण करता रहूं ये मांगता है। कोई कहता नहीं हम आपके भक्तों का संग चाहिए क्योंकि भक्त आपके गुण गाते हैं और आपके गुण से अच्छा कोई चीज ही नहीं है। तो भक्त को जन्म मरण से चिंता नहीं होता है कि मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जन्म लूंगा, कहाँ जन्म लूंगा तो कहाँ मरूंगा, जन्म ले लिया तो कहाँ मरूंगा, कैसे मरूंगा उसकी चिंतन, और जन्म नहीं हुआ तो कैसे मरने की चिंतन। है कि नहीं। ये अभक्त का लक्षण है। भक्त क्या गुण है? अभय चरण। देखा भगवान रूपा जी का नाम। तो अभय, भक्त का गुण है अभय रहना।
जो भगवान के चिंतन में रहता है, भगवान की भक्ति में रहता है, वो निश्चित रूप से, और जो सांख्य भगवान के शरण में रहना क्या है? सांख्य दर्शन है, समझे? तो मेरे ख्याल से समय अधिक हो गया है, मुझे अधिक नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अच्छा, कोई त्रुटि हो तो माफ़ करना, माताएँ एवं बहनों और प्रभु एवं पिताओं। हरे कृष्णा। तो एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतं, देवो देवकीपुत्र एव, एकं मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि, एकमापि तस्य द्वैतस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। आप सब आज आए हुए सभी भक्तों की जय। ऑल ग्लोरीज टू हम्बल डिवोटीज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आल्सो। हरे कृष्णा। तो मैं अपना बंद करता हूँ। आप लोग क्षमा कीजिएगा यदि कोई बोलने में उल्टी सीधी बातें बोल गया हूँ। यदि कोई जिज्ञासा है तो बताइए, नहीं है तो चलते हैं। या कुछ कहना है सुधारात्मक, कुछ बातें कहनी है, मैं अपने प्रवचनों को कैसे सुधार सकता हूँ, वचनों को कैसे सुधार सकता हूँ, इसके बारे में कुछ कहना है तो भी कहिए।